सुप्रभातम। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय डेगाना की हिंदी विषय की कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम विकारी शब्दों के दूसरे प्रकार अर्थात सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व यानी सभी, नाम अर्थात हम सब जानते हैं नाम यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सब का नाम। परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी वाक्यों में संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति होने से वाक्य भद्दे लगते हैं, रोचक नहीं रहते हैं। अतः वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भेद। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। चार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अब प्रत्येक की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त वक्ता, श्रोता या विषय के बारे में बोध होता हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम इत्यादि। पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य या प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता के स्वयं के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष श्रोता के बारे में जो बात कही जाए तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे तुम सब इत्यादि। अन्य पुरुष, अन्य में जब कोई वक्ता किसी श्रोता को किसी विषय के बारे में अर्थात तीसरे के बारे में कोई बात बताता हो तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे इत्यादि। और ये तीनों ही मिलकर के
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में प्रश्न का बोध करवाता हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कब, क्यों, कैसे इत्यादि। ये सभी प्रश्न बोधक शब्द हैं और प्रश्न बोधक शब्दों का प्रयोग जहां होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में निश्चित वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत होता हो, अर्थात निश्चितता का संकेत करते हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पंखा खराब है, तो यहां पंखे की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं वह पंखा खराब है, अर्थात वह उसकी ओर संकेत करने वाला शब्द है वह, और निश्चितता का बोध करवाता है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो ठीक इसका विपरीत होता है। परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर संकेत करते हो, अर्थात जिसमें संदेह प्रकट होता हो, संदेह बना रहता हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई गीत गा रहा है। अब यहां कोई अनिश्चयवाचक है, कोई गा रहा, पता नहीं कौन गा रहा है, कोई गा रहा है, तो यह एक अनिश्चितता की ओर संकेत करता है, अर्थात यह संदेह प्रकट करता है, तो यह कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वहां शायद कोई आया है, वहां भी कोई अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक नाम से ही बोध होता है, निज यानी स्वयं, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयुक्त होता हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं चल सकता है, तो यहां स्वयं शब्द जो है वो खुद के लिए, खुद का बोध करवाता है, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता हो, संबंध स्थापित करता हो, तो ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। तो यहां जो और सो, ये दोनों शब्द ये इस उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। जो पढ़ेगा सो सफल होगा, तो जो और सो ये संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और ये प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। धन्यवाद।